Hi everyone, this is Sneha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. So today we are going to start part 3 of chapter 2 of class 11th microeconomics. The name of the chapter is Consumers Equilibrium. So आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? हम लोगों ने देखा था यूटिलिटी क्या होता है. देखिए, किसी भी चीज को यूज करने से, किसी भी चीज को कंज्यूम करने से हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है. उस सेटिस्फैक्शन को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं. अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि अगर हम किसी चीज को कंज्यूम करते जाते हैं कंटिन्यूअसली, तो उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा. और इसी चीज को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी पिया. जो सेटिस्फैक्शन हमें फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से मिलेगा वो सेटिस्फैक्शन हमें सेकंड ग्लास ऑफ वाटर से नहीं मिलेगा. वो सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे हमारा कम होता जाएगा. जो सेटिस्फैक्शन हमें सेकंड ग्लास ऑफ वाटर से मिला था वो थर्ड ग्लास ऑफ वाटर से नहीं मिलेगा. तो सेटिस्फैक्शन हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है. मतलब उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी मतलब गुड की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, उससे हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इट मस्ट डिक्लाइन. वो सेटिस्फैक्शन हमारा धीरे धीरे कम होता जाएगा. इट मे बिकम जीरो और नेगेटिव. इनफैक्ट ये सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कंजम्पशन के बाद में जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर आपने कंज्यूम करा, आपको सेटिस्फैक्शन मिला 6 यूटिल्स का. सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करा, सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम होगा, सेटिस्फैक्शन मिला 4 यूटिल्स का. थर्ड ग्लास कंज्यूम करा, सेटिस्फैक्शन मिला 2 यूटिल्स का. फोर्थ ग्लास कंज्यूम करा, अब आपका पेट भर चुका है, आपकी प्यास बुझ चुकी है, अब आपको सेटिस्फैक्शन उससे नहीं मिलेगा, 0 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. और अगर आप और 5वां ग्लास पानी का पियोगे तो आपका सेटिस्फैक्शन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें नुकसान कर रही है. तो वही लॉ कहता है हमें कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करते जाएंगे, किसी कमोडिटी को यूज़ करते जाएंगे, किसी चीज़ को यूज़ करते जाएंगे, तो उससे हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, मतलब उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो धीरे धीरे हमारा डिक्रीज होता जाएगा. लेट्स डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ टेबल. सपोज हम लोग कोई गुड कंज्यूम करें, कोई भी गुड है एक्स, तो क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, ये हम लोगों ने एक्स गुड की क्वांटिटी ले लेंगे एक साइड. दूसरी साइड ले रहे हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी हम लोगों ने पिछली वीडियोस में डिस्कस करा था. कार्डिनल अप्रोच के हिसाब से यूटिल्स में मेजर करी जाती. मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है, फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर्स. उसी तरह से यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए जो यूनिट है दैट इज यूटिल्स. तो मार्जिनल यूटिलिटी हम मेजर करेंगे इन यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स. देखिए, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी, मान लीजिए फर्स्ट चपाती खाई, सेटिस्फैक्शन मिला 10 यूटिल्स का. सेकंड चपाती खाई, सेटिस्फैक्शन मिला 8 यूटिल्स का. सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है. थर्ड चपाती खाई, सेटिस्फैक्शन मिला 6 यूटिल्स का. फोर्थ चपाती पे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है 4 यूटिल्स का. फिफ्थ चपाती खाई, सेटिस्फैक्शन और कम हो गया 2 यूटिल्स का. सिक्स चपाती खाने पर सेटिस्फैक्शन हो रहा है 0 यूटिल्स, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, पेट भर गया. 7 चपाती खाई, अब हमें वो चीज नेगेटिव भी हो सकता है, हमारा सेटिस्फैक्शन 0 के बाद तो नेगेटिव ही आएगा, -2 यूटिल्स का. तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करते जाते हैं, हमने चपातीज का कंजम्पशन इंक्रीज करा, उससे हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है. इनफैक्ट वो 0 से नेगेटिव भी हो सकती है. अब इसी को हम लोग ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस हाउ. ये हम लोग लेते हैं हमारी y एक्सिस, दिस इज आर x एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस. एक्स एक्सिस पर हम लोग हमारी क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स दिखाते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं. सो हियर आई विल शो 0 क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स. देखिए क्वांटिटीज कितनी थी, 1 से लेके 7 तक की, तो वो हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7.
अब y एक्सिस पर हम लोग शो करेंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी MU बोल सकते हैं हम, MU किसका, गुड x का, जो कि है हमारा 10 तक का मतलब। तो इसको हम लोग शो कर देते हैं 0, 2 का गैप ले लेते हैं हम लोग, 2, 4, 6, 8, 10। देखिए सेटिस्फैक्शन हमारा नेगेटिव भी गया था, -2 भी गया था, तो -2 को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो हमारा x एक्सिस के नीचे आएगा, दैट वुड बी -2। अब हम इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। जब हम 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तब हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी 10 यूटिल्स की। तो गुड 1 यूनिट कंज्यूम करने पर हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी 10 यूटिल्स की, तो ये हमारा कुछ यहाँ आएगा। जब हम सेकंड क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है हमें 8 यूटिल्स की, तो सेकंड के हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी हो गई हमारी 8 यूटिल्स। ये लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉट्स आर इंपॉर्टेंट। 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 6 यूटिल्स की, ये कुछ यहाँ आएगा। 4th यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 4 यूटिल्स की, सो हियर। 5th यूनिट कंज्यूम करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 2 यूटिल्स की। 6 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है हमें 0, मतलब ये कहाँ आएगा हमारा, यहाँ। और जब हम 7th यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी हो गई नेगेटिव, तो 7th यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो गई, ये कुछ यहाँ आएगी। तो आई विल शो इट हियर। जब मैं इसी को पूरी इंफॉर्मेशन को ग्राफ को प्लॉट कर दूंगी तो दिस इज आर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि बताता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उससे हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है, एंड इट कैन इवन बिकम 0 और नेगेटिव। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए किसी भी लॉ के कुछ अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस मतलब हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये कंडीशंस पूरी होंगी तभी हमारा लॉ अप्लाई होगा, अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो हमारा लॉ अप्लाई नहीं होगा। सो लेट्स डिस्कस द अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अजम्पशंस ऑफ द लॉ। सो फर्स्ट हमारा अजम्पशन है ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ गुड आर कंज्यूम्ड। हम लोग जो भी गुड कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम करें। स्टैंडर्ड यूनिट्स मतलब एक रैशनल यूनिट कंज्यूम करें। फॉर एग्जाम्पल प्यास लगी है तो 1 ग्लास पानी की हम लोग बात करें, 1 ग्लास पानी कंज्यूम करें, 1 चम्मच कंज्यूम नहीं करें। अगर आप 1 चम्मच कंज्यूम करोगे तो आपका सेटिस्फैक्शन कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि 1 चम्मच से तो हमारी प्यास ही नहीं बुझ रही है। 1 चम्मच पानी पिएंगे तो और पानी पीने का मन करेगा, बल्कि सेटिस्फैक्शन हमारा, और हमें इच्छा होगी पानी पीने की, सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कभी डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्पून से कभी भी हम हमारी प्यास नहीं बुझा सकते। फॉर एग्जाम्पल अ कप ऑफ टी, चाय का कप होना चाहिए, नॉट अ स्पून ऑफ टी। तो वही है कि जो कंजम्पशन है कमोडिटी का वो एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, एक रैशनल यूनिट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चपाती की बात करें तो एक पूरी चपाती की हम लोग बात करें, 1 पीसेस की हम लोग बात नहीं कर रहे। तो अगर एक स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग कंज्यूम करेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन एक लेवल के बाद में डिक्रीज होगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। बट अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम नहीं करें तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज नहीं होगी। सेकेंड अजम्पशन है कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। देखिए जो हम लोग कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं, जो कमोडिटी की यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंटिन्यू होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं प्यास लगने पर हमने पानी पिया, तो अभी 1 ग्लास पानी पिया, जस्ट उसके बाद में 1 और ग्लास, जस्ट उसके बाद में 1 और ग्लास। तो ये जो कंजम्पशन है ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 ग्लास पानी आज पिया, 1 ग्लास पानी कल, 1 ग्लास पानी परसों। इस तरह से कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होती, वो तो बढ़ेगी ही। प्यास रोज लगती है, रोज पानी पिएंगे, बट अगर हम कंटिन्यू ऐसा कर रहे हैं तो फिर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। थर्ड हम लोग बात करते हैं ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर सेम और होमोजीनियस। देखिए हम लोग जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं किसी कमोडिटी की, वो सारी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं कोई भी चीज़ हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, चपाती कंज्यूम कर रहे हैं, तो सारी चपाती सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ हमें और अच्छा सा मिल गया, बीच में अगर कुछ अच्छा सा मिल गया हमें 2-3 खाने के बाद में, 2-3 चीज़ें कंज्यूम करने के बाद में, तो उससे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और इंक्रीज होगी, उससे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होगी। तो जो भी हम लोग यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो एकदम सेम होनी चाहिए। मान लीजिए किसी भी चीज़ की आपने 5 यूनिट्स कंज्यूम करी तो वो 5 यूनिट्स सेम होनी चाहिए।
और लास्ट हमारा अजम्पशन है मेंटल एंड सोशल कंडीशन ऑफ अ कंज्यूमर इज नॉर्मल। जो कंज्यूमर है उसके मेंटल कंडीशन एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, उसकी सोशल कंडीशन एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। मतलब वो कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के ले, उसका मेन मकसद होना चाहिए अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम करना, बार बार उसके टेस्ट चेंज नहीं हो, उसकी प्रेफरेंसेस चेंज ना हो, उसकी डिमांड चेंज ना हो। तो उसकी मेंटल कंडीशन, सोशल कंडीशन स्टेबल होनी चाहिए, जैसे पहले थी वैसे ही अभी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसका कर्व हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और अजम्पशंस डिस्कस कर लिए। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जैसे जैसे हम किसी चीज का कंजम्पशन करते जाएंगे, किसी चीज की कमोडिटी की यूनिट्स को यूज करते जाएंगे, उससे हमें जो यूटिलिटी मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। इट में इवन बिकम जीरो और नेगेटिव। ये लॉ कब अप्लाई होगा? जब हम स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, नॉट अ स्पून ऑफ वाटर। हमारा कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा नहीं कि एक यूनिट हमने आज कंज्यूम करी, एक यूनिट कल, एक यूनिट परसों। कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। जितनी भी यूनिट्स है कमोडिटी की, सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। और कंज्यूमर की जो मेंटल स्टेट है, सोशल स्टेट है, वो एकदम नॉर्मल और स्टेबल होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस and two commodity case. So give this video a thumbs up. If you want to see more videos like this in future, then please subscribe the channel. To get notifications anytime, press the bell icon. And if you have any video or if you have any query that you need to cover in future, then please comment down. So that's all for today. Hope you enjoyed the video. See you in the next video.